कियोज ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम इंटीग्रेशन का जितने भी फार्मूला है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको आज देखेंगे। और इस पे जितने टाइप्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको भी करवाएंगे। तो आज का लेक्चर में हम देखेंगे जितने भी फार्मूला ज्यादातर यूज होते हैं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, उसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट में देखिएगा x का पावर n है, x का पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन की बात करें तो ये कितना होता है, जो पावर होता है उसमें 1 क्या करना है, ऐड कर देना है, x का पावर n+1, और इसी पावर को क्या करना है, नीचे भी लिख देना है। जो पावर है उसी को नीचे लिखना है और प्लस में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक, यानी x का पावर n जो भी हो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा। उसके बाद dx, सीधे अगर dx रहे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, x। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब 1 को आप क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0 लिख सकते हैं। जब इसका फॉर्मूला लिखिएगा तो अभी मैंने बताया x का पावर 0+1, अब बाई में 0+1 आएगा तो x का पावर 1 यानी कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं cos x का। तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, sin x होता है, और sin x का होता है माइनस का cos x। याद रखिएगा, cos x का होता है sin x और sin x का होता है माइनस, लग जाता है माइनस cos x, और कांस्टेंट तो डेफिनेट इंटीग्रल में सब में आता है, डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं आता है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अगर लिमिट वाला क्वेश्चन है तो उसमें कांस्टेंट नहीं आता, ये याद रखिएगा। उसके बाद sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, याद रखिएगा, और cosec स्क्वायर x का होता है माइनस का cot x प्लस एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। उसी तरह sec x इंटू tan x है तो sec x इंटू tan x का क्या आ जाएगा, sec x आ जाएगा। अगर आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको अगर डिफरेंशिएशन याद हो तो आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला खुद से बना सकते हो। कैसे, तो देखो, डिफरेंशिएशन जो है ना उसको, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। ठीक, cos x का देखिए, cos x का होता है माइनस sin x, माइनस को इधर भेज दीजिए तो माइनस sin x का, माइनस को इधर भेज दिए तो sin x का क्या हो गया, माइनस। आप पढ़े होंगे tan x का जो dc होता है वो sec स्क्वायर x होता है, तो उल्टा कर दीजिए, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन याद है तो आपको इंटीग्रेशन इजिली याद हो जाएगा। उसी तरह देखो, cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, तो इसका हो जाएगा आपका cosec x, और यहाँ पे इधर का माइनस को इधर लगा देंगे। ठीक है, अब कुछ इनवर्स वाला है 6, तो याद रखिएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, साइन इनवर्स x, और ये पढ़े होंगे साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह माइनस अगर लग जाए तो ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो tan इनवर्स x होता है, और इसका dc पूछे तो ये वाला हो जाएगा। इसका ये इंटीग्रेशन है और इसका ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये सेक इनवर्स x, इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। और अगर सेक इनवर्स x का अगर डीसी पूछे तो ये वाला हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स x सिर्फ माइनस लग जाएगा, इसमें ऊपर वाले में ही माइनस लगा दीजिएगा तो ये इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cosec इनवर्स x हो जाएगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो कोई चेंज नहीं होता है, ना ही तो डिफरेंशिएशन में चेंज होता है और ना ही इंटीग्रेशन में चेंज होता है। तो e का पावर x का e का पावर x ही रहेगा। अब सुनिए, आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ठीक है, a का पावर x, a का पावर x आप पढ़े थे, a का पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x इंटू log a होता था। तो यहाँ पे जो log a डिफरेंशिएशन में बगल में आता था, यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, तो a का पावर, इसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं।
तो a का पावर x, अब बाई में क्या हो जाएगा log a, अब प्लस एक क्या आएगा कांस्टेंट आएगा। यहां से जो ये 4 क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक, 4 सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फॉर्मूला क्या है, तो tan x का log sec x प्लस सी होता है, log mod sec x प्लस सी होता है। और एक और फॉर्मूला आपसे ये पूछता है, ये माइनस log cos x भी होता है। क्यों, क्योंकि इसको sec x को 1 बाई cos x लिखिएगा, 1 बाई, जैसे हमने बोला कि सर log 1 बाई cos x प्लस सी लिखिएगा, cos x को ऊपर ले जाइएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा -1 प्लस कांस्टेंट -1 शुरू में आ जाएगा, तो ये माइनस log cos x भी इसका क्या होता है